अभी हम तैयारी करेंगे जी, मिट्टी को तैयार करेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। ले जी, आज आपका सारा मसला हल करने वाले हैं वो दोस्त, वो बहनें, वो भाई जिनके पास इस तरह की टेरेस है और उनके पास क्यारियाँ नहीं हैं और उनके दिल में ये ख्वाहिश है, मेरे कहने पे या ख़ुद से जागी है कि जी हम अपने घर में सब्ज़ियाँ लगाएं। तो कैसे मैनेज करते हैं एक टेरेस को, आज हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो सामान है, ये मिट्टी आपको नज़र आ रही है, ये रेतली मिट्टी है जो मैं कहता होता हूँ भालू मिट्टी। इसमें रेत का एलिमेंट साफ नज़र आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है जो मैं अभी ऐड करेंगे, आपको दिखाएंगे। इसके अंदर 50% जो मैं एडवाइस करता हूँ कि डालनी है वो मिक्स करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ग्रो बैग्स हैं, ये बड़े वाले हैं 24 इंच वाले, और दूसरा जो साइज़ है हमारे पास वो 10 बाई 11 इंच वाला है। ये इसका 24 इंच डायमीटर है। जिनको नहीं पता कि ग्रो बैग क्या है, जो नए लोग देख रहे हैं, ये एक फैब्रिक होता है नॉन वोवन और इट्स अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ पॉट्स। इतने बड़े साइज़ का जो पॉट है, हम नर्सरी से ले के आने में ही हम परेशान हो जाते हैं कि लेके कैसे आएंगे। लेकिन ये आप ये देखिए कि ये 5 पॉट हैं, ये ग्रो बैग्स, और इस तरह के मतलब 100 भी हों तो आप गाड़ी में रख के आराम से ला सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इजीली मंगवा सकते हैं, इतना वेट नहीं है इसका। इसकी जो लाइफ है ये 5 साल होती है और इसके अंदर मिट्टी डाल के इसको सनलाइट में, ओपन छत पे, टेरेस में, ज़मीन पे कहीं भी रख दें, 5 साल तक ये ख़राब नहीं होता है। तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स कि आप इसके अंदर अपनी स्पेशली वेजिटेबल्स ग्रो करें। ओके, दूसरा साइज़ है ग्रो बैग्स का, ये है जी 10 बाई 11 इंच। जो 12 इंच गमला होता है, ये तकरीबन इसका डायमीटर उतना ही है, और लेकिन इसकी चूँकि शेप सिलेंड्रिकल है तो इसमें 12 इंच के गमले से ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, इसलिए इसमें पौधा ज़्यादा अच्छा ग्रो होता है। उस बड़े ग्रो बैग में हमने क्या लगाना है, जिस तरह पालक, मेथी और ज़्यादा सब्ज़ी हमने इकट्ठी जो लगानी होती है वो लगानी है। और ये जो पॉट्स, ये जो ग्रो बैग्स हैं, इसके अंदर सिंगल पौधा जिस तरह टमाटर का, हरी मिर्च का, कैप्सिकम का और बैंगन वगैरह का, तो एक पौधा इसके लिए बहुत है। इसके साइडों पे हैंडल्स हैं, बड़े वाले के हैंडल नहीं होते क्योंकि उसमें इतनी मिट्टी आ जाती है कि वो उठाया नहीं जाता, और इसमें कोई 15-20 किलो मिट्टी आ जाती है, आप आराम से उठा के इसको दाएं बाएं कर सकते हैं। और अकेला पौधा होगा तो उसकी स्पेसिंग के लिए आपको ये बहुत अच्छा होता है। ओके, अभी हम मिट्टी में डालेंगे जो वर्मी कॉम्पोस्ट है, और ये सारा आप प्रोसेस देखिएगा। सिंपली आपने मिट्टी जब लानी है, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि इसके अंदर ने जड़ें होती हैं, ये जड़ें आपने निकाल देनी है। ये जब आप मिट्टी लाते हैं तो इस तरह की जड़ें आप इसमें से मैनुअली रिमूव कर दें, क्योंकि बाद में ये नीचे से जड़ें बहुत ज़्यादा घास बन जाती है और इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके अंदर 50% जितनी मिट्टी है उतनी हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है, तो ये हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी। हमारे ग्रो बैग्स के लिए 5 ग्रो बैग हैं बड़े वाले और 5 हमारे पास छोटे हैं। तो ये हम करेंगे जनाब मिक्स। आ जाएं जी, अल्लाह रखा। इनको खोलते जाएं और इसके अंदर डालते जाएं, ये ऐसे करें, ये इसके अंदर से यहाँ ये। आप इसके अंदर पत्तों की खाद भी ऐड कर सकते हैं, वो कंपैरेटिवली सस्ती मिल जाती है। 40 किलो का भी बैग मिल जाता है, 20 किलो का भी मिल जाता है। वो आए तो आपने इसी हिसाब से वो ले लेनी है। हम चूँकि वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रहे हैं, ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन वन टाइम के लिए उतनी ही अच्छी भी है। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, ये एक बैग जो है मेरा ख्याल है 390 का, 3 kg का, तो हम इसके अंदर 20 बैग्स डाल रहे हैं। लेकिन ये वन टाइम डाल रहे हैं, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मिट्टी हमारी अच्छी तैयार हो जाएगी। मिट्टी के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा कहता हूं कि रिच, वेल ड्रेनिंग एंड सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए। और अगर 50% आप इसके अंदर रेतली मिट्टी और 50% इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे पत्तों की खाद हो या ऑर्गेनिक कंपोस्ट, वो ऐड करें, तो ये तीनों खसूसियात मिट्टी के अंदर आपको मिल जाएंगी और बहुत अच्छी आपकी रिच, सॉफ्ट एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल आपकी तैयार हो जाएगी। और अब ये ऐड करने के बाद इसका इतना अच्छा टेक्सचर हो जाता है मिट्टी का कि आपको खुद फीलिंग आती है कि इसके अंदर कोई भी हम पौधा, बीज, पनीरी उगाएंगे तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। सॉफ्ट वेल ड्रेनिंग मैं इसलिए कहता हूँ, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब थोड़ी सख्त और चिकनी मिट्टी होती है तो उसको जब पानी डालते हैं या बारिश से पानी बाज़ का ज़्यादा लग जाता है तो वो रुक जाता है पानी उसके अंदर, और जब पौधे के अंदर पानी रुक जाता है तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि अगर वो ज़्यादा देर पानी रुका रहे तो वो पौधा
बहुत हो जाएगा, या एटलीस्ट वो स्ट्रेस में चला जाता है, सर्वाइवल मोड पे। तो पानी जितना भी हो, अगर वेल ड्रेनिंग सॉइल है तो वो पानी पूरी मिट्टी को गीला करके उसके नीचे से ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि हर प्लास्टिक का पॉट हो, सीमेंट का हो या कोई भी पॉट हो, उसके नीचे से ऑटोमेटिकली पानी जो है ना वो ड्रेन होल होते हैं और पानी ओवर जो वाटर होता है वो ड्रेन हो जाता है। हाँ जी, कितने हो गए? अभी पास करें जी, हम नेक्स्ट पार्ट में फिर बताते हैं। अगर मिट्टी आपकी चिकनी है या सख्त है तो उसका क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, ये एक प्रैक्टिकली हमारे पास गमला पड़ा है। ये बारिश आई थी और आप देखें कि इसके अंदर पानी अभी तक रुका हुआ है। ये देखें, इसकी मिट्टी कंपैरेटिवली बेहतर थी, ड्रेन होल दोनों के नीचे है, लेकिन इसकी मिट्टी अंदर से पानी सीपेज होके ड्रेन होल से निकल गया है, लेकिन इसका पानी खड़ा हुआ है। और अगर ऐसी मिट्टी होगी तो उसके अंदर पौधा आपका नहीं चलेगा। मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि ये वर्मी कंपोस्ट अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो यू कैन विजिट आवर स्टोर greengardens.pk। अच्छा जी, एक और चीज़ जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐड करें, ये वेज मिक्स फर्टिलाइज़र का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का पैक है। ये हरा ऑर्गेनिक वालों का बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है, इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हम ये पूरा एक पैक इतनी मिट्टी में ऐड करेंगे, और जब मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं तो उसको रिच करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने हमने डाल दिए हैं कि एक सीज़न की जो सब्जियां आपकी वो बहुत अच्छी इसमें ग्रो करेंगी। तो ये आप ऐड करना मत भूलिएगा। अगर आप गमलों में, छोटे गमलों में डाल रहे हैं तो आप 12 इंच के गमले में 3 से 4 चम्मच जो टेबल स्पून होते हैं उससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी। अच्छा जी, अभी हम इस मिट्टी को बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि पूरी की रेशो एक जैसी हो जाए। ले जी, अल्लाह रखा। अच्छा जी, मैं आपको अभी साथ ये भी बताता चलूँ कि ये जो बड़ा ग्रो बैग है, जब आपने इसको फिल करना है तो इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो इसकी प्लेस है, वहाँ पर रख के इसके अंदर मिट्टी डालनी है, क्योंकि इसमें तकरीबन 100 केजी से ज़्यादा मिट्टी फिल हो जाती है। और फिल होने के बाद आप इसको उठा नहीं सकते। 2-3 बंदे हों तो आप इसको एजिस से पकड़ के दाएं बाएं थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप नीचे से इसको मिट्टी को भर के ऊपर छत पे ले जाएं या टेरेस पे ले जाएं। तो इट्स बेटर कि आप इसको, इसकी फाइनल डेस्टिनेशन अभी हम जिस तरह यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, जब आपने जगह सेलेक्ट करनी है, आपके घर की छत हो, टेरेस हो, तो ये जहन में रखें कि मोस्टली जो वेजिटेबल्स हैं उनको 6 से 8 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। अगर आप इतनी सनलाइट उसको नहीं देंगे तो फिर आपके पास जो सब्जियां उगाने की जो चॉइस है वो लिमिटेड हो जाती है। यानी कि वो सब्जियां जिनके हम पत्ते खाते हैं, जिस तरह पालक, मेथी, धनिया और पार्सले, सैलरी और पुदीना वगैरह, उसको हम कंपैरेटिवली साए में उगा सकते हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पर थोड़ी सी कम धूप आती है। तो ये आपके पास चॉइस लिमिटेड है। लेकिन आपने अगर सारी सब्जियां ग्रो करनी है, जिस तरह रूट वेजिटेबल्स हैं, टोमेटोज़ हैं, एग प्लांट है, और सारी जिसके अंदर फल और फूल लगता है, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली वगैरह, उसको पूरी सनलाइट चाहिए, मिनिमम 6 आवर्स। अच्छा जी, ये देखें मिक्स करने के बाद इस मिट्टी का जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा हो गया है। और मैं आपको एक गुर बताता हूँ, इससे पहले भी मैं इस बात को कहता होता हूँ कि मिट्टी को हाथ लगाने के ऊपर कैसे पता चलेगा कि ये मिट्टी अच्छी है। तो मिट्टी को हाथ लगाने से आपको वो फीलिंग आनी चाहिए जो एक अच्छे दोस्त के साथ जब आप हाथ मिलाते हैं तो वही वाला सुकून मिलना चाहिए, और अभी मिल रहा है। अच्छा जी, ये जब ग्रो बैग्स को रखते हैं तो उसके बीच में कोई 1 फुट का तकरीबन फासला रखें, और लेट से अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं ज़्यादा तो 4-4 के 6-6 के क्लस्टर्स बनाते जाएं उनके साथ, ताकि आपके साइडों पे उसके ग्रो बैग्स के आपको मेंटेन करने के लिए, गोडी करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए जगह हो। यहाँ पर रख के तो हम इसके अंदर मिट्टी फिल करेंगे, और फिल करने के बाद इस जगह का सीन चेंज हो जाएगा। और जिस दिन मैं यहाँ खड़े होके इन ग्रो बैग्स के अंदर से गाजर, मूली, शलजम निकाल के और यहीं पर धो के आपको खा के दिखाऊंगा, तो आपको उस दिन अंदाज़ा होगा कि व्हाट अ प्लेयर इट इज़। आई कैन फोरसी दैट आफ्टर 2 मंथ्स। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं कि ये नीचे जो है ये हमने आर्टिफिशियल ग्रास लगाई है। एक तो बड़ा नीट क्लीन लुक आती है, और ब्लैक के साथ कंट्रास्ट भी हो गया है। और ये जब जगह बिल्कुल मिट्टी हम डाल लेंगे और साफ़ सुथरी हो जाएगी तो यहाँ बैठ के तो एक बड़ा ज़बरदस्त सीन क्रिएट हो जाएगा। आप भी ये काम कर सकते हैं। अब हमारी मिट्टी होगी तैयार। हमने इसके अंदर, ये रेतली मिट्टी थी
और भालू मिट्टी जिसको कहते हैं, और इसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है और हमने ऐड की है जनाब वेजी मिक्स फर्टिलाइज़र का एक पैक 800 ग्राम का। और ये अब हमारे लिए इट इज़ अ हैप्पी सॉइल नाउ। और अभी द सॉइल इज़ रेडी टू गो इनटू द ग्रो बैग्स। अभी हम इसको फिल करेंगे। यहाँ पर आपने ये देखना है कि ग्रो बैग को फिल कैसे करते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है जो तस्वीरें शेयर करते हैं हमारे दोस्त कि जी ग्रो बैग को आधा भरा और बस ऐसे रख दिया। नो, इट हैज़ टू बी फिल्ड इन नीट एंड क्लीन एंड इमेकुलेट वे। वो कैसे करते हैं ये अभी आप देखते जाइएगा जी। अच्छा, जब आपने ग्रो बैग फिल करना है तो आपने इसकी शेप जो है ना वो मेंटेन करनी है। और मिट्टी में अगर कोई आपको ढीले नज़र आते हैं तो आप उनको तोड़ते जाएं। वैसे एक और तरीका ये होता है कि आप मिट्टी को बड़े छानने के साथ छान भी सकते हैं। अच्छा, जब आपने ये फिल करनी है तो इसको आपने इसकी शेप बनाते जाना है। ये थोड़ा सा मिट्टी फर्म भी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चूँकि मिट्टी अच्छी है तो ये हार्ड नहीं होने वाली। सिर्फ ये है कि अपनी शेप जो है ना ये बना लेगा ग्रो बैग। ये देखिए जी, मैंने इसको इतना फिल कर दिया है कि तकरीबन जो इसके जो ब्रिम है ना, किनारे जो हैं उससे आधा इंच नीचे है मिट्टी का लेवल। अब जब हम इसमें बीज लगा के पानी डालेंगे तो आधा इंच या 1 इंच मिट्टी और नीचे चली जाएगी। तो इतनी मिट्टी फिल आपने करनी है, यहाँ तक इसका लेवल नहीं रखना। ये अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल ऊपर तक भरी हुई है। और अगर इतनी भरी होगी तो हम बेसिकली इसकी जो डेप्थ है उसको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। जो इसकी ग्रो बैग की जो डेप्थ है हमने उसकी पूरी को यूज़ करना है। जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी उतनी ही जड़ें ज़्यादा अच्छी ग्रो होंगी। लेट से हम इसके अंदर अगर मूली लगाते हैं तो उसको मूली को पूरी या गाजर को डेप्थ मिल जाएगी। अच्छा, तरीका ये है कि हम इसको आधा फिल कर लेंगे जो आसानी से उठ जाएगा, और बाकी जो है वहाँ पर जाके फिल कर लेंगे। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि जी वहाँ पर रख के करना चाहिए। तो अगर आपके पास ये फैसिलिटी है कि जी आप इसको आधा उठा सकते हैं तो दिस इज़ अनदर वे। चलें जी, ये इससे ज़्यादा अगर फिल होगा तो फिर नहीं उठाया जाएगा। वेरी सिंपल, इधर से डालते जाएं। बस जी, ये लास्ट है। ले जी, ये देखें मैंने इसको कंप्लीट भर दिया है ताकि इसकी जो मैक्सिमम जो डेप्थ है वो हमने यूज़ कर ली है। तकरीबन आधा इंच मुश्किल से इसकी जो है ना ब्रिम से नीचे ये रह जाएगी मिट्टी। बहुत मज़े की अच्छी मिट्टी तैयार हुई है। और बीज जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं अभी कि हम जल्दी से इस मिट्टी के अंदर जाएं और इनको हम उगें और उसके बाद ये हमें खाएं। अच्छा जी, हमने मिट्टी लाई, ग्रो बैग्स लाए, उनको टेरेस पे हमने अपनी जो है वो सेट कर दिया। उसके अंदर हमने सीड्स लगाए हैं। ये पूरा किचन गार्डन हमारा तैयार हो गया है। तो अगर आपके पास भी टेरेस है और आप चाहते हैं, आपके अंदर विल है और विश है कि आप अपने घर की ताज़ा, फ्रेश और हेल्दी सब्जियां ग्रो करके खाना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन तरीका है। इस मॉडल को आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी आपको हेल्प की जहां पर ज़रूरत पड़े, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का नंबर भी ऐड कर दूँगा। आप ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। इट इज़ एडिंग ब्यूटी बेसिकली। खाली टेरेस थी और अब देखें हमने नीचे इसके रंग ये इंसुलेट करने के लिए ग्रीन ग्रास डाल दी और उसके ऊपर ब्लैक कलर के ग्रो बैग्स हैं और कितना अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं। ये खूबसूरत, ज़बरदस्त। लेट्स से आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पर धूप कम आती है, तो वहाँ पर आप ऐसी सब्जियाँ लगाएंगे जिनके हम पत्ते खाते हैं। ये मेरे हाथ में है जी, ये greengardens.pk का पैकिंग है। मेथी है, अच्छा जी, धनिया, पालक, मेथी और मेथरे। अच्छा, मैं साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि मेथी और मेथरे में क्या फ़र्क होता है। ये एक मेल है और एक फीमेल है, आप सादा ज़बान में कह सकते हैं। जो मेथरे होते हैं उसके पत्ते कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े होते हैं और पौधा थोड़ा हाइट में होता है, और जो मेथी होती है उसके पत्ते थोड़े से राउंडिश होते हैं और छोटे होते हैं देखने में। दोनों का टेस्ट मिलता जुलता है, लेकिन ये कसूरी मेथी है मेरे हाथ में, इसके अंदर फ्रेगरेंस होती है। मेथरे में एज सच वो वाली फ्रेगरेंस नहीं होती जो कसूरी मेथी के अंदर होती है। चलते हैं जी हम ग्रो करने की तरफ। तो सबसे पहले हमने लगाना है जनाब धनिया। ओके, धनिया कैसे लगाते हैं? धनिया को लगाते हुए आप जहन में रखिएगा एक चीज़, वो ये है कि आपने धनिया के बीज को 1 दिन पहले आपने इसको वो करना है, पानी के अंदर सोक कर देना है। यानी कि अगर अभी हमने लगाना था तो रात के वक्त हम इसको सोक कर देंगे और सुबह निकाल के पानी से उस धनिया को, और जो पानी से निकाल के थोड़ा सा खुश्क होने देंगे और उसके बाद आपने उसको
लगा देना मिट्टी के अंदर। अब इसको खोलने के लिए बेहतर यह है कि आप ऊपर से मत फाड़ें, नीचे से कैंची के साथ बड़ी नफासत के साथ इसको खोलें। क्यों मैं कह रहा हूँ नफासत के साथ खोलें, क्योंकि इस पैकेट को हम यूज़ करने वाले हैं एज ए टैग। ओके, आपको इस तरह का धनिया मिलेगा जी। ये वही धनिया है जो आप, ये काफ़ी सारा धनिया है इस पैकेट के अंदर, और ये इतना है इसकी क्वांटिटी कि ये जो बड़ा 24 इंच का ग्रो बैग है जिसके अंदर हमने मिट्टी डाली हुई है, और मिट्टी हमने डाली है आधी इसके अंदर 50% सैंडी सॉइल है भल, और 50% ऑर्गेनिक कंपोस्ट हमने डाली है, यानी वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैटर डाला है। अच्छा जी, जब आप इसको वो अभी आप देखें कि ये अभी क्लोज़अप में आपको मैं तस्वीर ऐड कर दूंगा वीडियो में, कि इसका जो बॉल होता है धनिया का साबुत, उसके अंदर 2 से 3 या 4 उसके अंदर सीड होते हैं एक बॉल के अंदर, ये जो खुश्क धनिया होता है नॉर्मल। तो इसको बेहतर होता है आप हल्का सा प्रेस कर लें किसी फ्लैट जगह पर रख के, हल्का सा दूसरी के ऊपर प्लेट के साथ, या हल्का सा उसको आपने क्रैक कर लेना है, तोड़ लेना है बेसिकली, क्रश नहीं करना कि वो बिल्कुल बीज उसका फिस जाए। ओके, अगर आपने उसको सोक किया हुआ है रात को और गीला हो गया है तो उसकी जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगी, और अगर आपने नहीं गीला किया तो जर्मिनेशन 2, 3, 4 दिन लेट हो जाएगी। बस ये फ़र्क पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सोक नहीं किया तो फिर ये उगेगा नहीं। इसको लगाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जी आप इसको पकड़ें और ऐसे स्प्रिंकल कर दें, सिंपल। और दूसरा तरीका जो मैं कहता होता हूँ पिंच मेथड या चुटकी वाला तरीका, वो ये है कि आप ऐसे चुटकी में ये 2 उंगलियां और अंगूठे की मदद से मैंने चुटकी पकड़ी, और इसको मैंने ये हाथ, जब ऐसे चुटकी की शेप बनेगी वो नीचे ज़्यादा जाएगी नहीं, आधा इंच जाएगी, तो चुटकी से चुटकी का फासला 2 से 3 इंच आप रखते जाएं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब ये इसी तरह चुटकी उगेगी तो एक बंच बनेगा, और जब ये ऐसी वेजिटेबल है धनिया जो बार बार हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, 3, 4 बार, 5 बार इवन हो जाती है, तो जितनी काटते रहेंगे उतनी ज़्यादा ये ग्रो करेगी। तो आप ये एक डिस्टेंस आप मेंटेन कर सकते हैं चुटकी से चुटकी का, और कुछ हम चुटकियां लगाएंगे और साइडों पे हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे ताकि हम दोनों तरीक़ों से हम इसको एक्सपीरियंस कर सकें। ले जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि हाथ से मिट्टी को, ये जो चुटकी लगाई थी वो छोटे छोटे होल बन गए थे तो वो ऊपर से कवर हो गए, तो सीड कवर हो गया। अभी ये पड़ा हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे कि जो हमारे पास थोड़ी सी और लूज सॉइल होगी, हम उसको इसके ऊपर इतना स्प्रिंकल करेंगे कि उसके सीड जो हैं वो कवर हो जाएं। सीड कवर करने के बाद आपने क्या करना है, पहले जब हमने, अभी ये देखें मेरे हाथ में जो मिट्टी है वो गीली है, बत्तर में है, यानी नम है मिट्टी, तो हमने कल इसको पानी लगाया था, और अभी ये नम मिट्टी के अंदर जब बीज लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आपने नम नहीं की, प्रेफरेबली यही है कि आप नम कर लें पहले मिट्टी को, नहीं की तो अभी इसके ऊपर हम शावर से पानी देंगे, और धारदार किसी चीज़ से, किसी मग्गे से, किसी बाल्टी से या जग वगैरह से पानी नहीं डालेंगे ताकि वो सीड जो हैं वो मिसप्लेस ना हो, डिसलोकेट ना हो जाए। तो ये करने के बाद अभी जो मैंने पैक खोला था धनिया का, ओके, इसको टैगिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। ये मैंने पहले से एक बना के रखा हुआ है। ये है जी, ये हमारी जो बारबेक्यू स्टिक है, आप इसको चॉप स्टिक कह लें, कुछ भी कह लें, और इसको आप इसके अंदर डालेंगे, और साइडों पे ये 2 हमने लगा दिए थे स्टेपल पेन, और इसके साथ इसको ये हमने इसका टैग कर दिया। लेकिन लगाने से पहले आपने क्या करना है, इसकी डेट लिख देनी है इसकी बैक साइड पे। मसलन आज 17 तारीख है तो 17/10/23, तो डेट लिख के, ताकि आपको पता हो कि किस दिन हमने इसको लगाया था और कितने दिन के बाद ये हमारा ग्रो हुआ है। तो ये काम अगर आप बच्चों से करवाएंगे तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं, वो याद रखते हैं कि जी इस डेट को हमने लगाया था, और फिर आके बार बार चेक करेंगे कि अभी धनिया निकला है कि नहीं निकला। अगर आप अपने घर में आलू उगाकर, पोटैटोज़, और अपने उगे हुए, घर के उगे हुए आलूओं के बच्चों के साथ चिप्स एंजॉय करना चाहते हैं, फ्रेंच फ्राइज़, तो उसका ये हाल है। ये है जी ग्रो बैग, इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है पोटैटोज़ के लिए। अच्छा जी, ये इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले मैं इसका आपको साइज़ बता दूं, ये 15 इंच इसका डायमीटर है और 13 इंच इसकी डेप्थ है, और ये आलू के लिए बेहतरीन है, और घर में आप इजीली इसके अंदर आलू उगा सकते हैं। इसकी मिट्टी अच्छी, जितनी अच्छी रिच और नरम सॉइल होगी उतने अच्छे इसके अंदर पोटैटोज़ ग्रो हो जाएंगे। ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये इसकी साइड पॉकेट है, ये देखिएगा, या वेबसाइट पे देखेंगे आपको तस्वीरें मिल जाएंगी।
अच्छा, जब आप बच्चों से आलू लगवाएंगे तो जब कुछ अरसे बाद, तकरीबन महीने डेढ़ के बाद उसकी वैसे ये 100 डेज क्रॉप होती है, 100 दिन में तैयार होती है, तो कुछ दिनों तक उसके छोटे छोटे बेबीज बन जाएंगे और यहाँ से नजर आएंगे। तो बच्चे इसको खोलते हैं और यहाँ से इसको देखते हैं कि जी ये पोटैटोज हो चुके हैं कि नहीं। और इवन जब तैयार हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ से निकालते जाते हैं और इस्तेमाल करते जाते हैं और बाकी उधर ही रहते हैं। फिर इसको दोबारा से वेलक्रो लगी हुई है तो आप इसको बंद कर देते हैं। ये इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है। और अभी हम इसमें डालेंगे मट्टी और इसके अंदर पोटैटोज लगाएंगे। पोटैटोज कौन से लगते हैं, जो आप बाज़ार से ला के घर में पोटैटोज यूज़ करते हैं, वही पोटैटोज बेसिकली इसका सीड होता है। उसको 3 से 4 इंच गहरा आप इसके अंदर मैक्सिमम 5 पोटैटोज आप लगा सकते हैं। वो लगाएंगे तो जनाब आपका 100 दिन के बाद आपके पोटैटोज तैयार हो जाएंगे। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ग्रो बैग ये जो आप अक्सर हमारी greengardens.pk से मंगवाते हैं, उनको फिल कैसे करना है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा कि उन्होंने आधी मट्टी डाली होती है या थोड़ा सा और कम भरा होता है या टेढ़ा मेढ़ा उसकी शेप नहीं बनी होती। तो आज मैं आपको इसको सही फिल करने का तरीका बताऊंगा। पहले मैं आपको मट्टी का बता दूं कि ये जो हमारे पास मट्टी है, यहाँ पर हम किचन गार्डनिंग कर रहे हैं टेरेस के ऊपर, तो इसको ये 50% रेतली मट्टी है और 50% इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक ये खाद डाली है और ये है वर्मी कंपोस्ट। तो 50% इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है, इसको मिक्स कर लिया। ओके, अब इसको फिल कैसे करना है। ग्रो बैग की शेप जो होती है ना, ये सिलेंड्रिकल होती है, सीधी। जो नॉर्मल मट्टी का पॉट होता है या प्लास्टिक का, वो ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से जाके वो उसका डायमीटर कम हो जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल सीधा डायमीटर होता है। इसलिए इसके अंदर जो है ना मट्टी कंपैरेटिवली बेहतर आती है, ज़्यादा आती है। और अगर मट्टी के पॉट में चल रहा होता है पौधा, तो उसकी जो रूट्स नीचे चूँकि बनती हैं तो नीचे जगह ज़्यादा ऐसा चाहिए होती हैं, लेकिन वहाँ पर उसको जाके रूट बाउंड हो जाता है, यानी कि नीचे से वो फनल बन जाती है उसकी। तो इसलिए ग्रो बैग्स के अंदर ज़्यादा बेहतर जो है ना ग्रोथ होती है पौधों की एज़ कम्पेयर टू अदर पॉट्स। ओके, तो इसको जनाब जब हम भरेंगे तो हमने सबसे पहले तो इसकी शेप जहन में रखनी है कि वो आपने इसकी बनानी है। वो कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसके अंदर मट्टी डालना शुरू करेंगे तो आपने इसको पकड़ के इसको ऐसा ऐसा हिलाते जाना है। ये 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है जो मैं फिल कर रहा हूँ। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ये 24 इंच वाला जो ग्रो बैग है इसको कैसे भरना है। इस ग्रो बैग को आप कहीं भी भर के, इसके हैंडल्स हैं, और उठा के अगर लेट से आपने छत पे लेके जाना है तो आराम से लेके जा सकते हैं। 20 किलो इसके अंदर मट्टी आ जाती है। लेकिन जो बड़ा ग्रो बैग है उसको मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि उसको भरने के लिए क्या ज़रूरत होती है, क्या चीज़ों को जहन में रखना होता है। ओके, मट्टी ये बहुत अच्छी है, इसको हाथ लगा के मज़ा आ रहा है। और ये मैं और हाथ के साथ मैं इसको फर्म कर रहा हूँ। अभी आप देखें कि इसकी ये शेप जो है वो बिल्कुल दीवारें इसकी बन रही हैं। अगर आप लूज़ मट्टी और ऐसे डाल के बस लगा देंगे तो बेसिकली हमें इसकी जो डेप्थ है, अभी ये 11 इंच इसकी डेप्थ है, तो हमें मैक्सिमम डेप्थ यूज़ करनी है ताकि जो इसकी जड़ें हैं उनको ज़्यादा मट्टी मिल सके ग्रो करने के लिए। ओके जी, ये मैंने ये डाल दिया और साथ साथ मैं ना उंगलियों को खोल के हल्के से इसको फर्म कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर रहा। मट्टी चूँकि बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत प्रेस करने से भी ये ख़राब नहीं होने वाली, हार्ड नहीं होने वाली। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आपने क्या ज़हन में रखनी है कि इसकी जो मट्टी का लेवल है वो कितना रखना है। अच्छा, अब मैंने आप देखें कि पूरा भर दिया है। ये देखें, अब मैंने इसको हिलाया है तो ये तकरीबन इस वक्त इसकी शेप भी बिल्कुल सही है। चारों तरफ से देखें उसकी सिलेंड्रिकल शेप है। और इसकी जो मट्टी है, एक तो ऊपर से आपने रखनी है लेवल, बिल्कुल लेवल। अगर एक तरफ ज़्यादा गहरी होगी, एक तरफ ऊंची होगी, तो जब पानी लगाएंगे तो जिस तरफ पानी नीचे जाएगा जल्दी खुश्क हो जाएगा, उस तरफ जर्मिनेशन जो है वो अफेक्ट होती है। स्पेशली जब हम इसके अंदर कोई ऐसे सीड्स लगाते हैं जिनको स्प्रिंकल करके लगाते हैं। अगर पौधा लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो दूसरा जो इसकी जो मट्टी का लेवल है वो आपने रखना है जी। ये इसकी ब्रिम है, जो इसका किनारा है, तो इससे आधा इंच मैंने नीचे रखा है बस, इससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। तो अभी मैंने इसकी पूरी जो है ना डेप्थ यूटिलाइज़ की है। अब इसके अंदर कुछ भी लगाएंगे तो उसको पूरी 11 इंच की डेप्थ अवेलेबल होगी। जब हम इसको लगाएंगे पानी तो इसकी आधा 1 इंच
या पौना इंच मिट्टी और ख़ुद ब खुद नीचे चली जाएगी, क्योंकि नरम मिट्टी अगर अच्छी आपने बनाई है तो वो नेचुरली बैठेगी पानी की वजह से। तो आपकी 1 सवा इंच की जो ऊपर से किनारे हैं उससे नीचे मिट्टी का लेवल आ जाएगा। तो ये बेहतरीन है। बारिश का पानी भी अगर बहुत ज़्यादा बारिश भी पड़ती है तो इसके अंदर रुकने के चांसेस वैसे भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पर रुकेगा भी नहीं। तो इसको आपने जहन में रखना है। अभी मैं आपको उस ग्रो बैग को भरने का 24 इंच बाय 12 इंच वाले को वो तरीका सिखाता हूँ। अच्छा जी, ये 24 इंच बाय 12 इंच यानी कि 24 इंच इसका डायमीटर है 2 फुट, और जो इसकी डेप्थ है वो 12 इंच है ये वाली। तो हमने इसकी पूरी डेप्थ को यूज़ करना है और इसकी शेप को मेंटेन रखना है। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये कि अगर हम इसमें मिट्टी डालें और भर लें, लेट से अभी हमने यहाँ नीचे बैठे हैं और भर लिया और इसको छत पे लेके जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 150 किलो से ज़्यादा, तकरीबन 130, 140, 150 किलो, और अगर पानी लगा हो तो उसका वज़न और बढ़ जाएगा। इतनी मिट्टी आ जाती है, इसके हैंडल नहीं होते। इसीलिए हैंडल नहीं बनाए हुए, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, हैंडलों से उठाएँगे तो ये फट सकता है कपड़ा। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जिस जगह पे फाइनली आपने सब्जियां ग्रो करनी है वहाँ पर जाके इसको प्लेस करें और वहाँ पर इसके अंदर मिट्टी डालें। तो इसको हमने रखना है यहाँ पर, तो मैं अभी इसको यहाँ रखता हूँ और अभी हम इसको फिल करेंगे। ये फाइनल इसकी जगह थी और यहाँ पर हम मिट्टी डालेंगे। अच्छा जी, इमरान भाई लाएं जी मिट्टी। अच्छा जी, आपने मिट्टी इसके अंदर डाल के अपने हाथ से फर्मली इसको फैलाते जाना है और इसकी शेप को मेंटेन करते जाना है। अगर लेट से ये थोड़ा कहीं हो जाए, वैसे तो ये इतना इसका अच्छा मटेरियल है कि ये इसकी दीवार खुद ब खुद बनेगी, वरना आप इसको थोड़ा सा खींच के कर सकते हैं आराम आराम से। इमरान भाई ये बिल्कुल गोल जो इसकी अपनी ओरिजिनल शेप है वो मेंटेन होनी चाहिए। और लाएं जी मिट्टी, लें जी। अभी आप देखें कि ये इसकी अपनी जो शेप है वो कितनी अच्छी बन गई है, और जो बाकी हमने इधर पीछे लगा के रखे हैं उनको भी आप ये ज़रा दिखाएं। इमरान भी ज़रा साइड पे हो, ये दिखाएं जी ज़रा, कितने अच्छे लग रहे हैं। पूरी टेरेस, बल्कि और दे आर एडिंग ब्यूटी टू द टेरेस। और जब इसमें वेजिटेबल्स ग्रो करेंगी तो आप देखिएगा कि वो कितनी अच्छी लगेंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमने स्पेशली ये बड़े वाले ग्रो बैग में ख्याल करनी है वो इसका मिट्टी का है लेवल, यानी कि वो एक साइड से ऊँची नहीं होनी चाहिए। इसको आपने बस विजिबली आप इसको देख लें, कोई लेवलर रख के या किसी टूल की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ से इसको आपने इंटेलिजेंटली लेवल कर देना है। ये इसका लेवल होगा। अभी जो भी हम इसके अंदर ग्रो करेंगे चीज़, तो उसको पूरी इसकी डेप्थ मिलेगी और इसकी शेप भी बरकरार रहेगी और आपकी टेरेस भी खूबसूरत लगेगी। तो ये तरीका है जी मिट्टी ग्रो बैग के अंदर फिल करने का। जो हम आधी ग्रो बैग के अंदर मिट्टी फिल कर देते हैं उससे हम बेसिकली कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, उसकी डेप्थ को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं और डी शेप हो जाएंगे तो बुरे लगेंगे वैसे भी। तो इस तरह से एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ यहाँ पर, वो ये है कि जब आपने इसको पानी देना होता है तो पहले आपने हल्का सा पानी देना है। जो इसकी स्किन है, जो इसका कपड़ा है, फैब्रिक, वो जब गीला हो जाता है तो वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। और ये चूँकि ब्रीदेबल मटेरियल है, मटेरियल ही है क्या, बेसिकली ये जो पेट बॉटल्स होती हैं कोक पेप्सी वगैरह की, उसको रिसाइकल करके उससे थ्रेड बनता है। एक वो थ्रेड होता है जिसको जो वोवन होता है, जो हम कपड़े पहनते हैं तो दिस इज़ वोवन, जो मशीनों के अंदर बनता है। और ये जो नॉन वोवन होता है इसको इकट्ठा करते हैं उस धागे को, और किसी भी स्टिकिंग मटेरियल किसी गोंद वगैरह के साथ उसको रोल करके तो कपड़ा बन जाता है। ये वो है नॉन वोवन कपड़ा, और इसकी 5 साल लाइफ है। और 5 साल तक अगर इसके अंदर मिट्टी डली हुई है, पानी दे रहे हैं, धूप में पड़ा है, छत पे पड़ा है, ख़राब नहीं होता। तो 5 साल में ये अपने पैसे पूरे कर जाता है। और आप 5 साल में 10 सब्जियां, 10 सीज़न की सब्जियां, यानी कि 5 सर्दियों की, 5 गर्मियों की आप इसके अंदर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है जो पॉट्स की, प्लास्टिक के हों, सीमेंटेड हों या क्ले पॉट्स हों। क्ले पॉट और सीमेंटेड पॉट तो स्पेशली उनको घर पे लेके आना, फिर उनको ऊपर छत पे लेके आना, उनका एक अपना वज़न है। इसका चूँकि वज़न ना होने के बराबर है। अब ये 24 इंच का जो ग्रो बैग है इसका 200-250 ग्राम टोटल वज़न है। इसके अंदर जो मिट्टी है सिर्फ उसी का वज़न है। तो एटलीस्ट हमने वो जो पॉट का वज़न था वो हमने रिड्यूस कर दिया, तो ताकि छत के ऊपर उसका वज़न कम पड़े। तो दिस इज़ वेरी गुड रिप्लेसमेंट ऑफ पॉट्स। आप इसके अंदर अपनी, स्पेशली दे आर गुड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। अपने घर में आप सब्जियां ज़रूर उगाएं। अभी आपके सारे एक्सक्यूज़ ख़त्म हो गए हैं कि हम उगाएं किस में, हम शॉपरों में उगाएं, हम प्लास्टिक की टोकरियों में उगाएं। ये बहुत इकोनॉमिकल है, महंगा नहीं है।
और बस वन टाइम आपने अच्छी मिट्टी तैयार करनी है, ग्रो बैग लाने हैं, छत पे रखने हैं, टेरेस पे रखने हैं, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं, जो आप स्पेस आपको अवेलेबल है, नीचे ज़मीन पे भी आप इनको रख सकते हैं। और इसके अंदर जनाब आप सब्जियाँ उगाएं और उसके बाद इंजॉय करें। इससे आप नेचर से भी जुड़े रहेंगे, आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। मेथी कैसे लगाते हैं? मेथी और मेथरे, ये दो किस्म के मेरे पास सीड्स हैं। ये सीड पैक हैं greengardens.pk से। और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? मेथी के पत्ते कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। ये जो मेरे पास है ये कसूरी मेथी है और इसके पत्तों में खुश्क होने के बाद भी फ्रेगरेंस होती है। और ये जो मेथरे होते हैं इसमें एज सच उस तरह की फ्रेगरेंस नहीं होती है और इसके सीड्स थोड़े से बड़े होते हैं। अभी मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम मेथी लगाएं या मेथरे, इनका एक ही प्रोसीजर है। ओके, तो ये पैकेट है जी हमारे पास। अभी हम इसको खोलेंगे। कैंची के साथ आपने नफासत के साथ नीचे से काटना है। क्यों इस तरह काटना है ये मैं आपको इसका रीज़न आपको बताता हूँ फिर बाद में। इसके अंदर एक छोटा पैक है ताकि वो ना कट जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ। लें जी, जब हम इसको काटेंगे तो आपको एक छोटा पैक मिलेगा और इस पैक के अंदर ये मेथी के सीड हैं जी, बहुत बारीक सीड्स हैं। और ये इतने काफ़ी सीड्स हैं कि ये जो 24 इंच वाला ग्रो बैग है इसके अंदर ये पूरा हो जाएगा। ये 24 बाय 12 इंच का ग्रो बैग है। इसके अंदर हमने मिट्टी डाली है और मिट्टी थी इसके अंदर 50% भालू मिट्टी और 50% ऑर्गेनिक मैटर है। और ऑर्गेनिक मैटर में है जनाब इसके अंदर हमने डाली है वर्मी कंपोस्ट। इससे पहले मैं वीडियो में ये सारी तफसील बता चुका हूँ। तो इसको हमने कल पानी से भर दिया था और पानी भरने के बाद अभी ये देखें इसकी मिट्टी गीली है, बत्तर में है। तो ऐसी ही मिट्टी में सीड लगाने चाहिए। ओके, अभी हमने इसको लगाने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसको छोटी छोटी पिंचेस लगा देंगे, चूंडियाँ, तो पिंच मेथड से लगाएंगे तो वो बंच निकलेंगे। और दूसरा तरीका जो आसान है वो ये है कि हम इसको इक्वली स्प्रिंकल कर देंगे। ये हो गया जी। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि मैं पहली बार तजर्बा कर रहा हूँ कि हम मेथी और मेथरे इकट्ठे ही लगाएंगे। लेट्स सी के वो क्या होता है, एक दूसरे का रंग पकड़ते हैं कि नहीं और खुशबू पकड़ते हैं कि नहीं। ओके, वो आपने देखा कि मेथी के जो सीड हैं वो बारीक हैं और कंपैरेटिवली जो मेथरे होते हैं इसके सीड्स थोड़े से मोटे होते हैं। ये नहीं, इसमें फ्रेगरेंस है लेकिन बहुत कम है, मेथी में ज़्यादा होती है, बीज में भी। तो हम इसको भी इसके साथ ही स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ी सी ये ज़्यादा हो गया, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने इनको मिक्स करके लगाना है तो एक ग्रो बैग में एक पैकेट एक ग्रो बैग के लिए, तो 2 ग्रो बैग में उसको कर लें। तो हम इसको थोड़ा सा एम्बिशियस हो रहे हैं, लेट्स सी। ले जी, इसके बाद आपने हाथ के साथ इसको थोड़ा सा हिला देना है मिट्टी को और लेवल कर देना है। इसका जो ग्रो बैग का लेवल है ये बहुत मैटर करता है, ताकि पानी लगे तो बराबर लगे, किसी एक जगह से ज़्यादा ना लगे और एक जगह से कम ना लगे, उससे इसकी ग्रोथ पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये कर दिया। और अगर आप कुछ समझते हैं कि सीड्स जिस तरह कुछ नंगे नज़र आ रहे हैं तो आपने इसके ऊपर मिट्टी स्प्रिंकल करनी है। सीड्स कवर होने चाहिए, सीड्स कवर होंगे उसको अंधेरा मिलेगा तो वो अच्छे स्प्राउट करते हैं। जब तक उसको ऊपर से रोशनी मिलती रहती है तो सीड्स को शक रहता है कि पता नहीं मैं अभी ग्रोइंग कंडीशन में आए को नहीं। तो जब इसको मिट्टी मिलेगी, अंधेरा मिलेगा और पानी मिलेगा तो ये मौसम तो ऑलरेडी टेम्परेचर सही है हमारा, तो ये ग्रो कर जाएगा। ओके, अभी जो मैंने आपको कहा था जी नफासत के साथ हमने काटना है। ये जो सीड पैक है ये greengardens.pk का, ये लेमिनेटेड है और वाटर रेजिस्टेंट है। आपने क्या करना है जी कि इसके अंदर ये आपकी जो चॉपस्टिक है या इसको आप कह लें बारबेक्यू वाली स्टिक या कोई भी आप स्टिक ले सकते हैं, वो आपने इसके अंदर डालनी है और यहाँ से आपने इसको कर देना है जी 2 जगह से साइडों से स्टेपल। तो अभी मेरे पास इस वक्त स्टेपल नहीं है, लेकिन बाद में हम कर देंगे। तो स्टेपल करके आपने इसको इसके अंदर कर देना है। लेकिन इससे पहले आपने एक और काम करना है और ये काम मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बच्चों से करवाएँ। आपने इसकी बैक साइड पे किसी बच्चे का, लेट्स से कि जावेद बच्चा है और जावेद को आपने कहा जी बेटा अभी आप इसको लगाएं, तो मैंने अपना नाम लिख दिया जावेद, ठीक है, और डेट लिख दी। आज 17 तारीख है जी, 17 अक्टूबर 17/10/23। इससे क्या होगा कि हमें याद रहेगा कि किस दिन सीड लगाए थे और कितने दिन के बाद ये जर्मिनेट हुए हैं। और यही वाला टैग हम यहाँ लगा देंगे। इस टैग की उस वक्त तक ज़रूरत है जब तक इसके सीड निकलते नहीं हैं। जब निकल आएंगे तो उस वक्त तक ये सस्टेन करेगा आपके वेदर को और ये इतना अच्छा है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है।
और ऐसी जगह पे फिर मैं दोबारा बताता हूँ, वो सब्जियां जिनके हम पत्ते खाते हैं उनको कंपैरेटिवली ऐसी जगह पे ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर धूप कम आती है, यानी कि 4 घंटे या उससे कम आती है, तो पत्तों वाली सब्जियां वहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं। तो इस आसान तरीके को फॉलो करते हुए आप भी अपने घर में मेथी, कसूरी मेथी, मेथरे लगाएं, पालक लगाएं, धनिया लगाएं और एंजॉय करें। अपने घर की सब्ज़ी का कोई नेमल बदल नहीं है। साफ़ सुथरी मिट्टी में, साफ़ सुथरे पानी में, और आपने अपनी मेहनत से उगाई होती है। जब वो हांडी में जाएगी और फिर आपके पेट में जाएगी तो आपको जो प्लेयर मिलेगी, नो मैच। गाजर कैसे लगाते हैं? गाजर 2 तरह के सीड्स अवेलेबल होते हैं नॉर्मली। एक है जी लाल, जो कन्वेंशनल हमारी गाजर होती है, और एक ऑरेंज कलर की होती है। जो दोनों सीड्स हैं मेरे पास, दोनों को लगाने का एक ही तरीका है। ये 24 इंच का ग्रो बैग है। इसके अंदर कल हमने मिट्टी डाली थी और इसको पानी से भरा था। अभी इसकी मिट्टी वत्तर वाली है। इसकी मिट्टी जो है उसके अंदर 50% बालू मिट्टी और 50% हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड की थी। बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो गई है। ये 24 इंच वाला ग्रो बैग है। 12 इंच इसकी डेप्थ होती है और 24 इंच इसका डायमीटर होता है। ओके, अभी हम खोलते हैं जनाब सीड। और सीड को आपने, मैं हमेशा बताता हूँ कि नफासत के साथ खोलना है नीचे से, क्योंकि हमने इसका जो कवर है, सीड का जो पैक है, इसको हमने एज ए टैग यूज़ करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ। अच्छा जी, जब आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर से एक छोटा पैक निकलेगा और उस छोटे पैक के अंदर गाजर का होता है बीज। लें जी, ये काफ़ी सारा सीड है। ये तो इसमें पूरा हो जाएगा बड़े आराम से। ओके, अभी इसको लगाना ये है कि बेसिकली एक सीड से एक नीचे गाजर बननी है, तो एक सीड से दूसरे सीड का जो फासला है वो उतना होना चाहिए जितनी मोटी गाजर होती है। अब लेट से 1 इंच मोटी होती है एट एन एवरेज। तो आपने क्या करना है कि इसकी एक मार्किंग कर लेनी है। ये मैंने लाइन लगा ली है मार्किंग करके। उसके बाद यही 1.5 इंच 1 इंच के फासले पर फिर मैंने एक लाइन लगा ली है और एक मैंने इस तरह से लाइन। अभी ये मैंने 4 लाइनें लगा ली हैं। तो अभी मैं सीड को कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम 2 सीड, एक की बजाय 2 सीड आप लगा लें। इसके सीड बहुत बारीक भी होते हैं, कुछ बीच में सेहतमंद होते हैं। तो वैसे अच्छे सीड हों तो आइडियली एक ही सीड लगाना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे स्प्रिंकल कर रहा हूँ, लेकिन इतना इंटेलिजेंटली कर रहा हूँ कि फासला उसको मेंटेन रहे। लेट से कि आप थोड़ा सा ज़्यादा सीड अगर लगा बैठें तो कोई मसला नहीं है। जब उग जाएंगी तो आपने उसको थिनिंग आउट करनी है, यानी कि जो बारीक पौधे रह जाएंगे उनको आपने बीच में से निकाल देना है, जो सेहतमंद हो जाएंगे उनको छोड़ देना है। तो इस तरह से आप उसको बाद में भी मैनेज कर सकते हैं अगर आप सीड ज़्यादा लगा लें तो अभी मैंने मोटा मोटा इसको लाइनों में स्प्रिंकल कर दिया है। और इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये जो सीड बच गया है मैं इसको वापस डालने लगा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आप एक पैक ख़रीदते हैं greengardens.pk से, तो आपके 24 इंच वाला जो ग्रो बैग है, 2 ग्रो बैग्स के लिए ये एक पैक काफ़ी है। ओके, अभी ये जो नाली बन गई थी, अभी इसको मैंने हल्का सा हाथ से लेवल कर दिया, ऊपर को कवर कर दिया सीड्स को। सीड्स को कवर करने के बाद आपने क्या करना है जी कि इसका हमने टैगिंग करनी है। टैगिंग करने के लिए यही वाला एनवेलप आप यूज़ करेंगे। ये चॉपस्टिक है, आपके घर में अवेलेबल होती है, पुरानी ले लें आप, यूज्ड नई ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने इसके यहाँ पर सेंटर में रख के दोनों साइड से आपने इसको स्टेपल कर देना है या कोई टेप लगा देनी है, और उसके बाद आपने इसको लगाना है। लेकिन इसको लगाने से पहले आपने क्या करना है, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं और अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। दे आर गोइंग टू लव इट। बच्चे का नाम लिखें और आज की डेट है जी 17 अक्टूबर 2023। ये मैंने डेट लिख दी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि ये कौन सी सब्ज़ी मैंने इस ग्रो बैग के अंदर लगाई है और कितने दिन पहले लगाई थी और कितने दिन के बाद इसकी जर्मिनेशन हुई है। इसको यहाँ टैग कर देंगे। इसके ऊपर शावर के साथ जो स्प्रिंकलर होता है उसके साथ हम पानी डाल देंगे, किसी मग के साथ, और इस तरह से धार वाले तरीके से पानी नहीं डालना कि वो सीड मिसप्लेस हो जाए। इसका अगर लेवल सही है, मिट्टी अपनी अच्छी है, आपने सीड तरीके से लगा दिए हैं, तो देन इट इज़ अ सीड ऑफ हैप्पीनेस। 4, 5, 6 दिन के बाद ये निकल आएंगे और उसके बाद आपकी तकरीबन 1-1.5 महीने में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप गाजरें खाने शुरू कर देंगे एंड यू आर गोइंग टू लव इट। क्योंकि जो घर की उगी हुई गाजर है
और जो बाज़ार में गंदे नाले की उगी हुई गंदे नाले के गंदे पानी की कंटेमिनेटेड पानी की उगी हुई गाजर है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टेस्ट वाइज भी, सेहत वाइज भी। आप बाज़ार से जो हमारे आउटस्कर्ट्स, सिटी के आउटस्कर्ट्स में स्पेशली रूट वेजिटेबल्स आजकल जो लग रही हैं, आप उसको कभी ला के 2 दिन फ्रिज के अंदर ना रखें, बाहर रख लें, उसमें से वही गंदी वाली स्मेल आनी शुरू हो जाती है जो गंदे नाले के पानी की होती है। दैट मीन्स कि उसको गंदे नाले का पानी, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 80% से भी ज़्यादा होता है ज़्यादा सब्जियों में। तो अपने घर में उगाई हुई ताज़ा, सेहतमंद, साफ़ पानी, साफ़ मिट्टी, और आपने ख़ुद उसमें मेहनत की हो तो मज़े लेके खाएं। गाजर से आपकी नज़र भी तेज़ होती है। और डॉक्टर शहजाद बसरा के वीडियो चैनल को आप विज़िट करें, आपको गाजर के बारे में ऐसी ऐसी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे कि आपका दिल चाहेगा कि घर में गाजर लगाएं। अगर आप अपने घर में आलू उगाकर, पोटैटोज़, और अपने घर के उगे हुए आलूओं के बच्चों के साथ चिप्स एंजॉय करना चाहते हैं, फ्रेंच फ्राइज़, तो उसका ये हाल है। ये है जी ग्रो बैग, इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है पोटैटोज़ के लिए। अच्छा जी, ये इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले मैं इसका आपको साइज़ बता दूं। ये 15 इंच का डायमीटर है और 13 इंच की डेप्थ है, और ये आलू के लिए बेहतरीन है, और घर में आप इजीली इसके अंदर आलू उगा सकते हैं। इसकी मिट्टी अच्छी, जितनी अच्छी रिच और नरम सॉइल होगी, उतने अच्छे इसके अंदर पोटैटोज़ ग्रो हो जाएंगे। ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये इसकी साइड पॉकेट है, ये देखिएगा, या वेबसाइट पे देखेंगे आपको तस्वीरें मिल जाएंगी। अच्छा, जब आप बच्चों से आलू लगवाएंगे तो जब कुछ अरसे बाद, तकरीबन महीने डेढ़ के बाद उसकी, वैसे ये 100 डेज क्रॉप होती है, 100 दिन में तैयार होती है, तो कुछ दिनों तक उसके छोटे छोटे बेबीज बन जाएंगे और यहाँ से नज़र आएंगे। तो बच्चे इसको खोलते हैं और यहाँ से इसको देखते हैं कि जी ये पोटैटोज़ हो चुके हैं कि नहीं। और इवन जब तैयार हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ से निकालते जाते हैं और इस्तेमाल करते जाते हैं, और बाकी उधर ही रहते हैं। फिर इसको दोबारा से वेलक्रो लगी हुई है तो आप इसको बंद कर देते हैं। ये इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है। और अभी हम इसमें डालेंगे मिट्टी और इसके अंदर पोटैटोज़ लगाएंगे। पोटैटोज़ कौन से लगते हैं, जो आप बाज़ार से ला के घर में पोटैटोज़ यूज़ करते हैं, वही पोटैटोज़ बेसिकली इसका सीड होता है। उसको 3 से 4 इंच गहरा, आप इसके अंदर मैक्सिमम 5 पोटैटोज़ आप लगा सकते हैं। वो लगाएंगे तो जनाब आपका 100 दिन के बाद आपके पोटैटोज़ तैयार हो जाएंगे। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये अवेलेबल है greengardens.pk पे, आप उसको विज़िट करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग।